नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। लॉन्ग लाइफ कार्स के बारे में दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ। मतलब एक बार जब आप कार खरीद लो, उसके बाद 15-20 साल तक आपका कार बहुत अच्छे से साथ निभाए। ऐसा ना हो कि 2-3-4 साल बाद आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़े, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के ऐसे खर्चे आपको करने पड़े, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर करने पड़े, मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर इश्यूज आते रहे, या ऐसी कोई कार ना हो जो बाद में आपको अंडर पावर लगे या आपको मजा ना आए चलाने में, मतलब स्मूथ ना लगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी कार्स की बात करूंगा जो एक बार आप खरीद लो, उसके बाद आपको 15-20 साल तक कार चेंज करने का ना तो मन करे और ना ही ऐसी कोई जरूरत आ जाए कि आपको एकदम से नई कार लेनी पड़े। जब तक आपका मन ना करे तब तक तो वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आप समझ पाए आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहने वाली है। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं, क्योंकि रिसेंट में अभी हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक जुड़ के हमारे चैनल के साथ बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने काफी अच्छी अच्छी कार्स को परचेज किया है। स्क्रीन के ऊपर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, जो भी कार्स है आप देख सकते हैं, और ये सारी इमेजेस आपको चैनल की वॉल के ऊपर भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, प्राइस ब्रैकेट को बिल्कुल मैं ध्यान में रखूंगा, बहुत ज्यादा ऊपर बजट नहीं जाना चाहिए, और पूरे तरीके से मैकेनिकली जो सक्षम कार्स हैं, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर जितने भी कार इंजन आ रहे हैं उनके ऊपर मैं अच्छे से वर्क कर चुका हूं। तो मैं बिल्कुल कंसीडर करूंगा कि जो बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों के लिए 15 से 20 साल तक कार रहे, वही मैं सिर्फ मेंशन करूंगा। बीट टाटा, हुंडई, मारुति सुजुकी, सारी ब्रांड्स की कार को मैं कंसीडर कर लूंगा। और इसके अंदर मैं सीएनजी कार्स को भी लेने वाला हूँ, ऑटोमेटिक कार्स को भी, पेट्रोल, डीजल, सारी ही कार्स को मैं लेने वाला हूँ जो धमाकेदार लॉन्जिविटी आप लोगों को देने वाली है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बेहतरीन जो लंबी रेस का घोड़ा कार है जिसको मैं मेंशन करने वाला हूं, वो टाटा के घराने से आ रही है। अब दोस्तों, अपने अंदर ये बहुत खास कार है, क्योंकि ये एक इकलौती हैचबैक है पूरी इंडिया के अंदर जिसके अंदर आपको डीजल की ऑप्शन मिल जाती है। तो बिल्कुल सही समझे आप दोस्तों, जिस कार को यहाँ पर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप सबके लिए, बिल्कुल मैकेनिकली प्रॉपर कार है, फिट कार है। 15 साल चलाइए, 20 साल चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में E20, E27, E30 कोई भी दिक्कत आ जाए, इस डीजल कार के साथ आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अराउंड 8 से 9 लाख रुपए ऑन रोड रेट की ये कार दोस्तों बैठती है। जो एग्जैक्ट रेट है मैं नीचे आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों न्यू एज वाली ऑल्ट्रोस है, मतलब जो लेटेस्ट के अंदर अभी आई है 2025 के अंदर। और दोस्तों, इंजन इसके अंदर वही यूज किया जाता है जो टाटा नेक्सन के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डी-ट्यून्ड इंजन है ये। जो टाटा नेक्सन के अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन आ रहा है, वो जो आपको टॉर्क जनरेट करके देता है वो 260 न्यूटन मीटर की है। उसी वाले इंजन को थोड़ा सा डी-ट्यून करके ये लोग 200 न्यूटन मीटर टॉर्क डाल के ऑल्ट्रोस के अंदर दे देते हैं। टफनेस बहुत ही धमाकेदार है दोस्तों कार की। इस कार के साथ एसोसिएट करा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड को, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी कार है ये। बहुत ही धमाकेदार कार है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार बिल्ड क्वालिटी है। इंटीरियर्स भी बहुत ही अच्छे खासे हैं, प्राइस फ्रेंडली भी है। माइलेज के नाम पे एक तरीके से धमाका है दोस्तों, धमाका। 25 प्लस की माइलेज ये कार डीजल के अंदर आपको दे देती है। रिलायबिलिटी के मामले में भी ये कार बिल्कुल कहीं पर मात खाने नहीं वाली है। लंबी रेस का घोड़ा दोस्तों, लंबी रेस का ये कार जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। साइजेस भी ऑलमोस्ट दोनों कार्स के सेम है। यहाँ पर जो मैं कार लंबी रेस के लिए आप लोगों के लिए रेफर करने वाला हूँ, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 1.2 और मारुति सुजुकी बलेनो, दोनों कार्स को दोस्तों मैं रेफर करने वाला हूँ। दोनों कार्स के ऑन रोड रेट के अंदर अराउंड 1 लाख रुपए का फर्क है। अगर मैं बलेनो की बात कर लेता हूँ, वो आपको 6.7 लाख ऑन रोड के आसपास की पड़ रही है। और अगर इस वक्त मैं फ्रॉन्क्स सिग्मा को आप लोगों के लिए रेफर करता हूँ, वो अराउंड 7.7 लाख ऑन रोड की पड़ रही है। ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं, ये ऑफर से पहले के रेट है। और अगर आप इन दोनों कार्स के अंदर कंफ्यूज हो और एक एक असली डिफरेंस को समझना चाहते हो, जो पेपर के ऊपर डिफरेंस दिख रहे हैं उनकी मैं बात नहीं करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कभी भी। जो असलियत के अंदर दोनों कार्स के अंदर डिफरेंस है, आपको पता चल जाएंगे जब वीडियो खत्म होगी। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वो वाली वीडियो फ्लैश हो जाएगी। और दोनों ही कार्स टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट में हर ही महीने ऑलमोस्ट बनी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ट्रस्ट इंडियंस का है ऑलरेडी इस कार के ऊपर। अब दोस्तों, एसयूवी कार्स का जमाना है, तो ऑब्वियसली आप सबको भी एसयूवी कार की तरफ ही प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे हर चीज को कंसीडर करते हुए मैं आपको Hyundai के एंड से आने वाली एक एसयूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका पावर टू वेट रेशियो भी ठीक ठाक बैठता है। सीएनजी के अंदर भी ये कार आपको अवेलेबल है, और सीएनजी के साथ आपको पूरे का पूरा अच्छा खासा बूट भी मिल जाएगा। Hyundai एक्स्टर की मैं बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है। अगर आप इस कार को सीएनजी में लेते हो तो भी अच्छी खासी आपको परफॉर्म करके दे देगी। और अगर इस कार को आप 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लेते हैं तो भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। PWR
पावर टू वेट रेशियो इस कार का उतना ज्यादा खराब नहीं है जैसे आपको न्यू वेन्यू के अंदर मिल रहा है, क्योंकि जो 1.2 लीटर बिल्कुल सेम इंजन न्यू वेन्यू के अंदर डाल के दिया जा रहा है ना, उस कार के अंदर Hyundai का 1.2 लीटर नेचुरली 4 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा अंडर पावर्ड लगता है एज कम्पेयर टू एक्स्टर। लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों ये कार भी। अराउंड 7 लाख रुपए ऑन रोड से इस कार का रेट स्टार्ट हो जाता है, तो वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन भी ये कार है। अब दोस्तों अगर आपने सिडान कार लेनी है जो लंबी रेस का घोड़ा हो और 15 साल बाद भी आप उस कार को रखना चाहो, ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि कल को आपको कोई इशू कार के अंदर लगे, वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई इशू लगे, आपको कैबिन नॉइज जैसा कोई इशू लगे, क्योंकि दोस्तों जनरली ये वाले जो इश्यूज आते हैं ना, ये कार्स के अंदर 5, 6, 7 साल बाद ही आते हैं। इनिशियल फेज के अंदर ये वाले इश्यूज आप लोगों को मिलेंगे नहीं। दोस्तों मैं आपको जो सिडान रेफर कर रहा हूँ ना, वो Hyundai के एंड से ही आ रही है। सेम ही इंजन उसके अंदर भी यूज किया जा रहा है जो एक्स्टर और न्यू वेन्यू के अंदर यूज किया जाता है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। तो दोस्तों Hyundai Aura की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये कार भी काफी ज्यादा सक्षम है और 15-20 साल बाद भी अगर आप इस कार को रखना चाहते हो, आपको कोई दिक्कत का एहसास दोस्तों महसूस होने नहीं वाला। इस कार के अंदर भी आपको सीएनजी की ऑप्शन मिल जाएगी। अगली कार दोस्तों मैं आप लोगों को जो रेफर कर रहा हूँ वो बहुत ही धमाकेदार कार है और इकलौती कार है पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर जिसके अंदर 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है। अगर मैं 4 मीटर एसयूवीज की बात करता हूँ, मैं अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर ये वाली बात बोलता भी रहता हूँ और जो रोज वीडियोस को देखते हैं वो समझ गए होंगे किस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी ब्रेजा, द जगरनॉट ऑफ मारुति सुजुकी। इसका दोस्तों पूरी तरीके से सक्षम है ऑटोमेटिक भी, क्योंकि इसके अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर यूज किया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर ब्रेजा आपको दोस्तों VXI वेरिएंट से मिल जाती है। इसका पूरे तरीके से सक्षम है सीएनजी भी, क्योंकि एक इकलौती ब्रांड है जो इंडिया के अंदर 1500 सीसी इंजन के साथ आपको सीएनजी की टेक्नोलॉजी दे रही है। सबसे सस्ती सीएनजी कार है दोस्तों ये 1500 सीसी कार्स की अगर मैं सीएनजी के साथ बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों चाहे आप इसका पेट्रोल इंजन ले ले, चाहे आप इसका सीएनजी इंजन ले ले, चाहे आप इसको ऑटोमेटिक के अंदर ले ले, बिल्कुल ही मैकेनिकली परफेक्ट कार है। इसका टॉर्क कन्वर्टर बिल्कुल ही स्मूथ रहता है। सीएनजी के साथ अगर आप इस कार को ले लेते हो, किसी टाइप का आपको लैग नहीं लगेगा। इंजन दबाव जैसी कोई भी समस्या इस सीएनजी कार के अंदर आपको 1% भी लगने नहीं वाली है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट का जब इंजन हो जाता है ना, तो वो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। अभी रिसेंट में टाटा ने 1500 सीसी पेट्रोल इंजन को जस्ट डेवलप किया है, जिस इंजन के ऊपर ऑलरेडी मारुति सुजुकी कितने सालों से मास्टरी कर चुकी है। वो लोग 15 kb से इस वक्त 15 kc की तरफ पहुंच चुके हैं। मतलब 1 इंजेक्टर पर सिलेंडर से MSIL इस वक्त 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर के ऊपर पहुंच चुका है। बिल्कुल इस वाले इंजन के साथ भी आपको 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर ही मिलते हैं। मतलब 8 इंजेक्टर की ही कार रहती है मारुति सुजुकी ब्रेजा भी। 8.26 लाख एक्स शोरूम से दोस्तों ये वाली कार स्टार्ट हो जाती है। और बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि इस कार की इंटीरियर उतने ज्यादा सुंदर नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप ZXi या ZXi प्लस ब्रेजा को देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे को व्यू पॉइंट दीजिए इंटीरियर्स कैसे हैं इस कार के। तो दोस्तों ये वाली चीज भी एक तरीके से आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप लोगों को एक प्रॉपर कार चाहिए, प्रॉपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, या आप लोगों को एक ड्राइंग रूम चाहिए। अगर आपको ड्राइंग रूम चाहिए तो आप एक बारी न्यू Hyundai वेन्यू को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टर्बो कार चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों की भी मैं कंसिडरेशन करता हूं। आप लोगों की चीजों को भी बिल्कुल फुलफिल किया जाएगा चैनल के ऊपर। दोस्तों जिस कार को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, जो लंबी रेस का घोड़ा रहने वाली है, मैकेनिकली बिल्कुल सक्षम है। मेरे एंड से प्रॉपरली कार को टेस्ट किया गया है। हर एंड से मैंने इस कार को अच्छे से देखा हुआ है। कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके कैसी स्मूथनेस है कार के अंदर, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, किस टाइप का रिस्पांस इंजन का आ रहा है, वाइब्रेशन किस लेवल्स के ऊपर लग रही है, सारी चीजों को मैंने अच्छे से एनालाइज किया इस कार की। स्कोडा कायलेक की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। धमाकेदार टर्बो इस कार के अंदर आता है। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है दोस्तों इस कार के अंदर, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, जिस वजह से इस कार की और ज्यादा पावर निकल के आ जाती है। आई थिंक अराउंड 175 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये वाला इंजन इस कार का जनरेट करके देता होगा। मेरे को एग्जैक्ट पेपर की दोस्तों फिगर्स पता नहीं होती है, क्योंकि मैं ब्रोशर्स को देखता नहीं हूँ। एग्जैक्ट जो फिगर रहने वाली दोस्तों मैं नीचे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका जो दोस्तों क्लासिक वेरिएंट है वो बहुत अच्छे रेट से स्टार्ट होता है। अगेन मेरे को रेट याद नहीं है, अराउंड 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम का इसका क्लासिक वेरिएंट का रेट रहेगा। तो दोस्तों मैंने आप सबको धमाकेदार ऑटोमेटिक, धमाकेदार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारी कार्स मेंशन कर दी हैं। एक बारी अगर आप ले लोगे तो 15-20 साल तक आपको अगली कार लेने के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, जब तक आपका खुद नहीं मन करता। और आप कार लेने के बाद भी मोटोमीटर चैनल के ऊपर रोज आएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्यार ही ऐसा बन जाता है। और मैं जानता हूँ रोज आप कमेंट्स भी करेंगे,
और जब नेक्स्ट कार आपने लेनी होगी ना, हो सकता है आपने किसी छोटे के लिए लेनी हो, अपने बेटे के लिए लेनी हो, अपनी बेटी के लिए लेनी हो, आप इसी चैनल के ऊपर फिर से आएंगे। तो इस लंबे रिश्ते का भरोसा देके मैं कल आप लोगों को फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।